रात का समय था। चांद आधा बादलों में छिपा हुआ था और जंगल के पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी राज को छुपा रहे हों। सरमद अपने घोड़े पर सवार एक अनजाने सफर पर निकला हुआ था। उसे दूर दराज जगहों पर जाना, खतरे उठाना और छिपी हुई दुनिया को देखना पसंद था। मगर इस बार माहौल में कुछ अलग ही था। एक अजीब सा डर, जैसे कोई उसे देख रहा हो। जैसे ही वो जंगल के अंदर गया, हवा अचानक ठंडी हो गई। पत्तों की सरसराहट तेज होने लगी, जबकि हवा चल ही नहीं रही थी। अचानक उसका घोड़ा रुक गया। वो पीछे हटने लगा। उसकी आंखों में साफ डर था। सरमद ने धीरे से कहा, डरो मत, हम साथ हैं। मगर अंदर ही अंदर वो खुद भी घबरा चुका था। तभी एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, वापस चले जाओ। सरमद ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। खामोशी, और फिर अचानक दूर से हंसी की आवाज। वो हिम्मत करके आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो अंदर गया, पेड़ टेढ़े होने लगे, रास्ता खुद ब खुद बदलने लगा और फिर उसे जमीन पर अजीब निशान दिखाई दिए, जैसे किसी ने पंजों से मिट्टी को नोचा हो। ये किसी जानवर का काम नहीं, उसने धीरे से कहा। अचानक उसका घोड़ा उछला और भाग गया। रुको! मगर अब वो अकेला था। जंगल अब बिल्कुल खामोश हो चुका था। इतनी खामोशी कि अपनी सांसों की आवाज भी डरावनी लग रही थी। फिर उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। ठक ठक ठक। वो रुका। आवाज भी रुक गई। वो चला। आवाज फिर शुरू। सरमद ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं, मगर अचानक पेड़ के पीछे एक काला साया तेजी से हिला। कौन है? सामने आओ। कोई जवाब नहीं। कुछ ही पलों बाद उसके सामने एक अजीब नजारा आया। हवा में एक चमकता हुआ घेरा, जैसे रोशनी का दरवाजा, मगर उसके चारों तरफ काला धुआं घूम रहा था। एक आवाज आई, ये दरवाजा हर किसी के लिए नहीं खुलता। सरमद ने दिल मजबूत किया और उस दरवाजे में कदम रख दिया। जैसे ही वो अंदर गया, वो एक खूबसूरत दुनिया में था। चमकते हुए फूल, हवा में तैरती रोशनी और दूर दूर तक खूबसूरत परियां। एक परी उसके पास आई। स्वागत है सरमद। वो चौंक गया। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? परी मुस्कुराई। हम सब जानते हैं। मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। अचानक एक बूढ़ा जिन प्रकट हुआ। उसकी आवाज भारी और गूंजदार थी। ये जगह उतनी खूबसूरत नहीं जितनी दिखती है। परी ने तुरंत कहा, चुप रहो। सरमद को शक होने लगा। ये सब क्या है? जिन ने धीरे से कहा, ये परिस्तान है, मगर अब पहले जैसा नहीं। जिन उसे एक सुनसान जगह पर ले गया। वहां हर तरफ अंधेरा था और जमीन पर टूटी हुई रोशनी जैसे किसी लड़ाई के निशान हो। यहां कभी शांति थी, मगर अब एक काली ताकत ने कब्जा कर लिया है। कौन? साया बादशाह। अचानक हवा में एक जोरदार हंसी गूंजी। जमीन हिलने लगी। एक विशाल काला साया आसमान से उतरा। उसकी आंखें लाल थीं। इंसान, तुमने गलत जगह कदम रखा है। परियां डरकर पीछे हट गईं। जिन खामोश खड़े थे। साया बादशाह बोला, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो एक परीक्षा पास करो। क्या? अंधेरी गुफा में जाओ और मेरा खोया हुआ दिल ले आओ। सरमद ने एक पल सोचा, फिर हां कर दी। वो गुफा में दाखिल हुआ। अंदर पूरा अंधेरा था, सिर्फ सांसों की आवाज। अचानक दीवारों पर साए हिलने लगे। किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तुम वापस नहीं जा सकोगे। सरमद का दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर वो रुका नहीं। वो आगे बढ़ता गया। फिर अचानक एक डरावनी मखलूक उस पर झपटी। उसकी आंखें चमक रही थीं, उसके नाखून तेज थे। सरमद ने पूरी ताकत से खुद को बचाया और आगे बढ़ गया। आखिरकार उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया, जो अजीब सी रोशनी दे रहा था। उसने उसे उठा लिया। जैसे ही वो वापस आया, जिन मुस्कुराया, तुम कामयाब हो गए। मगर परियां परेशान थीं। तुम जो पत्थर लाए हो, वो साया बादशाह की ताकत है। सरमद चौंक गया। अगर ये उसे दे दिया तो वो अजेय हो जाएगा, जिन ने कहा। उसी समय साया बादशाह फिर से प्रकट हुआ। मेरा दिल दो। सरमद के हाथ में पत्थर था और दिल में फैसला।
उसने आंखें बंद की और पूरी ताकत से पत्थर जमीन पर दे मारा। एक जोरदार धमाका हुआ, रोशनी हर तरफ फैल गई। साया बादशाह चीखा और धीरे धीरे गायब हो गया। अंधेरा खत्म होने लगा, परिस्तान फिर से रोशन हो गया। परियां खुशी से झूम उठीं। जिन ने सरमद के पास आकर कहा, तुमने हमें आज़ाद कर दिया। परी ने मुस्कुराकर कहा, तुम अब सिर्फ इंसान नहीं, हमारे दोस्त हो। उन्होंने सरमद को तोहफे दिए, एक जादुई अंगूठी, एक चमकता हुआ खंजर और एक खास ताकत जिससे वो छिपी हुई दुनिया को देख सके। सरमद वापस अपनी दुनिया में आ गया, मगर अब वो पहले जैसा नहीं था। अब वो जान चुका था कि इस दुनिया के पीछे एक और दुनिया भी है, और कभी-कभी रात के सन्नाटे में उसे वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, हम अभी भी तुम्हारे साथ हैं।